हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रंग के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि नेहा ने ज़ारा को बोला कि समझ रहे हैं तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आगे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप समझदार है। एक स्माइल के साथ वो वहाँ से चली जाती है और ज़ारा को इसी सोच में छोड़ के जाती है। धीरे धीरे किसी तरह वक्त कटता है, कॉलेज ओवर होता है और शाम के टाइम सब लोग हॉस्टल आते हैं। शावी भी ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही होती, तो वो आके अपने रूम में जाती है, अपना फ्रेशन अप होती है और फिर आकृति के रूम में आती है। उसे कुछ काम होता है। जैसे ही वो आकृति के रूम में आती है, देखती है कि ज़ारा वहीं होती है, शायद वो भी अभी अभी वहाँ आई होती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, लेकिन शावी अपनी नज़रें तुरंत झुका लेती हैं। शावी को देख के ज़ारा के मन में आता है कि सॉरी बोल देना चाहिए। बोल दूँ क्या? बोल देती हूँ, लेकिन कहूँगी क्या? मैंने बिना सोचे समझे जो किया। सॉरी बोलूँ क्या? लेकिन बोलूँ तो आखिर बोलूँ कैसे? शायद ज़ारा के अंदर का गिल्ट उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था कि वो शावी से सॉरी बोल पाए या कुछ भी बोल पाए। तो ज़ारा थोड़ी देर बाद सोचती रही और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी। इधर अपना काम करके शावी आकृति के रूम से निकली ही थी कि तभी नेहा ने शावी को देखा और कहा, शावी। शावी ने कहा, जी इधर आओ। जी दी, कहिए क्या हुआ? एक बात बता। जी दी, क्या? तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, तूने एक बार भी नहीं बताया? आरजू ने कहा, बोला था ना कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। एक बार तो बोलती। आरजू ने कहा, हमने बोला था ना कुछ भी हो तो हमें बताना, तुमने फिर भी नहीं बताया। एक बार तो बोलती कम से कम। शावी ने कहा, बताते तो तब ना, जब हमें कुछ समझ आता। हमें खुद ही नहीं कुछ समझ आ रहा था क्या चल रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ हम खुद ही परेशान थे। जब तक समझ पाते तब तक ये सब हो गया। नेहा ने शावी की तरफ देखा और कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ। आज के बाद कुछ भी हो पहले ही बता देना, समझ में आया? शावी ने बिना किसी स्माइल के नेहा से कहा, ठीक है दी। नेहा ने शावी को देखा और मन ही मन कहा कि इसकी तो स्माइल ही गायब हो गई है। और जिस दिन से ये सब हुआ है, शावी और ज़ारा दोनों ही आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही खुश हैं। आखिर क्या किया जाए कि सब ठीक हो जाए? बस नेहा ने शावी की तरफ देख के कहा, तू अभी क्या फील कर रही है ना, समझ सकती हूँ। प्रॉमिस नहीं करती, पर कोशिश करूँगी कि कुछ चीज़ें सही कर दूँ। शावी ने बस कहा और गुड नाइट बोल के अपने रूम में चली गई। शावी के जाने के बाद नेहा ज़ारा से बात करने गई, पर उसके रूममेट्स वहीं थे। वो पैकिंग कर रही थी, तो नेहा ने पूछा, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? तो ज़ारा की रूममेट ने बताया कि हाँ, कल मॉर्निंग में घर जा रही हूँ। तो बस उसने कुछ नहीं कहा। ज़ारा अकेली नहीं थी, तो बिना कोई बात किए वो वहाँ से चली आई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा उठी तो उसने देखा कि ज़ारा के रूममेट्स जा चुके थे और ज़ारा कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी।
दूसरी तरफ इधर शावी भी अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। नेहा ने आकृति को फ़ोन किया और उससे कुछ बात की और उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। इधर आकृति ने शावी को कॉल किया। शावी ने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ दी बोलिए। आकृति ने बस इतना कहा, ज़ारा। तो शावी ज़ारा का नाम सुनते ही घबरा गई। वो बस स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगी और कहने लगी, क्या हुआ दी? आकृति ने कहा, वो ज़ारा के रूम में वो ये कह के उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शावी के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। माथे पे टेंशन के मारे पसीना टपक रहा था कि आखिर ज़ारा को क्या हो गया। उसने अपने कदमों की रफ्तार को तेज़ किया और तुरंत ऊपर गई। आकृति के रूम सामने था। उसने देखा तो उस पर लॉक लगा हुआ था। लॉक देख के शावी और घबरा रही थी। शावी ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और ज़ारा के रूम की तरफ बढ़ गई। देखा कि डोर ओपन था, लॉक नहीं था, तो उसने दरवाजे को धक्का दे के खोला और सीधे ज़ारा के पास जाके खड़ी हो गई। झटके से दरवाज़ा खुला था तो ज़ारा भी शॉक हो गई थी। शावी उसके पास गई और उसे ऊपर से नीचे तक बस देख रही थी कि वो ठीक तो है कि नहीं। तभी इधर से नेहा ने डोर लॉक कर दिया। ज़ारा ने जैसे ही डोर लॉक होने की आवाज़ सुनी, बाहर से वो डोर की तरफ गई और उसने कहा, डोर किसने लॉक किया यार? खोलो प्लीज़। डोर लॉक करने का क्या मतलब बनता है? कौन है? डोर खोलो। नेहा ने कहा, मैंने किया है ज़ारा, और ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम दोनों बात करके मैटर सॉल्व नहीं कर लेते। लेकिन नेहा दी, कोई लेकिन वेकिन नहीं है। हम बहुत टाइम से ये सब कुछ देख रहे हैं। दोनों ही खुश नहीं हो और जो हो चुका है उसकी वजह से दोनों ही डिस्टर्ब हो। शावी भी खुश नहीं है, तो उसको संभालो और अपने बीच की प्रॉब्लम्स ठीक करो। लेकिन दी प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। ज़ारा बस इतना ही बोल पाई थी। नेहा ने कहा, चलो बाय, मुझे लेट हो रहा है। और ये बोलकर वो उसने आकृति की तरफ देखा और कहा, थैंक्स, तुम्हारे बिना ये हो नहीं पाता। आकृति ने कहा, मैं खुद चाहती थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। आपने हेल्प करके काफ़ी कुछ सही कर दिया। शायद अब दोनों बातें करने लगे, समझने लगे। इधर वो दोनों जा चुके थे और कमरे में दोनों बंद थे। काफ़ी देर तक दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला था। दोनों ही चुप थे। दोनों को चुप देख अब खामोशी दोनों को काट रही थी। आखिर में ज़ारा ने ही खामोशी को तोड़ा और कहा, अभी भी तुम्हें चुप ही रहना है क्या? शावी फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी। ज़ारा ने कहा, तो अभी भी कुछ नहीं बोलोगी? कोई तुम्हारे इतने करीब आता है, तुम्हारा कॉलर पकड़ता है, तुम्हें किस करता है, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलोगी? तुम्हें थप्पड़ लगा दो वो मंजूर है, पर कुछ बोलना नहीं है। हमें बोलने कब दिया? शावी ने कहा। अच्छा तो अब बोल लो ना। शावी फिर चुप थी। उसकी खामोशी देख अब ज़ारा इरिटेट हो रही थी। हाइट ऑफ इरिटेशन। ज़ारा को गुस्सा आया। उसने जाके शावी का कॉलर पकड़ लिया था और बोली, बोलो ना, क्या बोलना है तुम्हें? क्या बोलना है तुम्हें उस बारे में? जब तुम लड़कियों को देखती हो
जब तुम किसी को हग करती हो, जब तुम किसी के साथ चिपक के डांस करती हो, जब किसी लड़की की बैग देखती हो, जब मैम लोगों को एक टक देखती हो, जब नेहा को देखती हो, जब किसी को कंप्यूटर लैब में बैठ के किस करती हो, बोलो क्या बोलना है इस बारे में, बोलो ना। जब कोई तुम्हारे ऊपर गिर जाता है, जब तुम किसी को हक करती रहती हो, क्लास के टीचर्स को ताड़ती हो, कॉलेज की लड़कियों को ताड़ती हो, बोलो क्या बोलना है। ज़ारा ने शावी के कॉलर को पकड़ के लिटरली उसे झंझोड़ दिया था, हर सवालों की बौछार कर दी थी। ज़ारा का जब बोलना ख़त्म हुआ तो शावी ने कहा कि मान लिया हमने ये सब कुछ किया, हक किया, किस किया, चिपक कर खड़े रहे, डांस किया, बैक देखी, नेहा को तोड़ा, मैम को तोड़ा, सब किया। हमें एक सवाल का जवाब दीजिए ना, आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? काहे आप इतना डिस्टर्ब हो रही हैं? शावी का बस ये कहना ही था कि ज़ारा ने शावी की कॉलर छोड़ दी थी और बेड पे आके बैठ गई थी। कुछ पलों के लिए रूम में बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल शांति, एकदम खामोश, पर दोनों के दिलों में बहुत शोर था, बहुत ज़्यादा शोर। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शावी ने ज़ारा से फिर पूछा, आपने बताया नहीं, आपको क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? ज़ारा बेड पे बैठी हुई थी। उसने धीरे से बस अपनी भीगी पलकें ऊपर की और कहा कि अभी भी हमें ये बताना होगा। शावी ने जब ज़ारा को ऐसे देखा तो उसके दिल में दर्द सा उठने लगा। वो ज़ारा के पास गई, उसके पास पैरों के पास बैठी और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि सॉरी, हमने जो किया उसके लिए नहीं, पर आपको हर्ट हुआ उसके लिए। ये बोल के थोड़ी देर तक ज़ारा शावी को देखती रही, या शायद वो इंतज़ार कर रही थी कि शावी कुछ और कहेगी। शावी ने फिर कहा, मेरा लोगों से बात करना, उनके साथ एंजॉय करना, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कहीं भी रहें, किसी के भी साथ रहें, पर जैसा हम आपके लिए फ़ील करते हैं ना, वैसा किसी के लिए नहीं करते। हम कहीं भी रहते हैं, पर मेरा एक हिस्सा हमेशा आपके पास रहता है। आप हमारे लिए कब इतनी ज़रूरी बन गई हमें पता ही नहीं चला, पर हाँ इतना पता है हमें कि चोट आपको लगती है तो तकलीफ़ हमें भी होती है। अगर पलकें आपकी बिकती हैं तो दिल मेरा भी रोता है। शावी जब ये सारी बातें कर रही थी, या ये कहिए कि अपने दिल का हाल बयां कर रही थी, तो ज़ारा उसे बहुत प्यार से देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे में गुम हो चुके थे। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शावी ने ज़ारा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि हम कहीं भी रहें, किसी के भी साथ रहें, हम हमेशा आपसे जुड़े हुए रहेंगे। हमारा दिल सिर्फ आपके लिए धड़केगा।
रूह का एक हिस्सा आप में बसा हुआ रहता है, या ये कहिए कि हमारी रूह में हमेशा आप बसी हुई रहती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम किसके साथ डांस कर रहे हैं, कौन हमसे चिपक रहा है, कौन हमारा कॉलर पकड़ रहा है, या हम किसे ताड़ रहे हैं। हम जब किसी को ताड़ते हैं ना तो बस देखने के लिए, लेकिन जब आपको देखते हैं ना तो हमारे दिल के जज्बात हमारी आंखों में आ जाते हैं। दोनों बातें करते करते गुम हो चुके थे। लंच का कब टाइम हो गया था दोनों को ही पता नहीं चला था। लॉबी से शोर आने लगा था तो दोनों होश में आए। तभी दरवाज़ा खुला और नेहा रूम में आई। दोनों की तरफ देखा और कहा, शक्ल से लग रहा है सब ठीक हो गया है। शावी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। शावी ने थोड़ी देर नेहा से बात की और फिर वो अपने रूम में चली गई थी। इधर नेहा ने ज़ारा की तरफ देखा और कहा कि ठीक हो ना। ज़ारा ने कहा, जी अब तो सब ठीक है ना। जी चलो फाइनली अब थोड़ी कोशिश करना कि शावी के दिल दिमाग में जो चल रहा है वो निकाल सकूं। उसने तुम्हें दिखाया नहीं होगा, लेकिन जो हुआ है ना वो इतनी आसानी से दिल से बाहर नहीं आएगा। ये कह के नेहा भी वहाँ से जा चुकी थी। ज़्यादा उस दिन कुछ हुआ नहीं था। दिन ऐसे ही बीत गया और रात एक दूसरे की यादों में कट गई थी। नेक्स्ट डे शावी की रूममेट साक्षी का बर्थडे था। शावी और अंशु ने उसे 12 बजे विश करने की तैयारी की थी। उन दोनों ने एक दूसरे रूम में सब अरेंज किया था। उस रूम के जो रूम में रहने वाले लोग थे साक्षी के अच्छे फ्रेंड थे। इधर ज़ारा भी आज रूम में अकेली थी क्योंकि रूममेट्स घर गए थे, तो वो भी बोर हो रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो जो है बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए शावी के रूममेट्स के साथ आ चुकी थी। जब वो वहाँ आई तो रूममेट्स और अंशु में कुछ बातें होने लगी कि यार कैसे चलेगा, अगर शावी आ रही तो हम ढंग से पार्टी नहीं कर पाएंगे। तो एक ने कहा कि हाँ यार उसे पीना पसंद नहीं है और वो करने नहीं देगी, और हमारा ड्रिंक का प्रोग्राम है, अगर ये आ रही तो कुछ नहीं करने देगी। आखिर करें क्या, इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे किसी तरह यहाँ से भेजना पड़ेगा। तभी अंशु ने कहा, अरे है एक आइडिया। सबने उसकी तरफ देखा और कहा, कौन सा आइडिया? टेंशन ना लो, ज़रा आई है ना, अभी प्लान करती हूँ और मेरा प्लान 100% सक्सेस होगा। ऐसा क्या प्लान है भाई? बस तुम लोग देखते जाओ क्या प्लान है, टेंशन नहीं लेने का, अब देखो। ये बोल के उसने शावी की तरफ देखा और कहा कि शावी, हमने सुना है कि ज़ारा दी की रूममेट्स नहीं है। ये कहते हुए अंशु ने एक नज़र ज़ारा पे डाली तो ज़ारा ने कहा, हाँ वो लोग अपने घर गए हैं। तो उन्होंने शावी की तरफ देखा और कहा, ज़ारा की तरफ देखा और कहा कि आप अकेले कैसे रहोगी? हाँ, और ये हॉस्टल तो वैसे भी थोड़ा डरावना है, फेमस है कि यहाँ भूत रहते हैं, तो आप अकेले कैसे रहोगे? ये कहते हुए
अंशु ने शावी की तरफ देखा और कहा, शावी तुम एक काम करना ना, ज़ारा दी अकेले रहेंगी, इससे अच्छा तुम चली जाना वहाँ सोने। ये सुनते ही ज़ारा कुछ भूलने को हुई। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, शावी ने कहा, हाँ हाँ हम चले जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। ज़ारा ने शावी की तरफ देख के बस एक स्माइल की और अंशु ने अपने फ्रेंड्स को आंख मारी। थोड़ी देर में डेकोरेशंस वगैरह हो चुकी थी और ज़ारा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से सबको बाय बोल के अपने रूम में जाने लगी। तो शावी उसे रूम तक छोड़ने गई। ज़ारा अपने रूम तक आई, उसने कहा, मुझे कुछ काम करना है, तुम जाओ वहाँ एंजॉय करो, ठीक है। तो शावी ने कहा, मन नहीं कर रहा है। देखो जो होना था हो गया शावी, जाओ, अभी थोड़ी देर में तो तुम्हें आना ही है ना वापस, तो अभी तुम जाओ। ये बोल के ज़ारा अपने रूम में चली गई थी और शावी रूम के बाहर से ही वापस अपने फ्रेंड्स के पास आ गई थी। थोड़े टाइम में 12 बज गए थे और सबने साक्षी को विश किया। ज़ारा ने भी शावी के फ़ोन पे कॉल किया और साक्षी को विश किया। 1 घंटे तक यूँ ही मस्ती चलती रही, पार्टी परवान चढ़ती रही और अब सब अंशु की तरफ देखने लगे थे। अंशु को सब इशारों में पूछ रहे थे कि शावी कब जाएगी और हम कब अपनी पार्टी सही से स्टार्ट करेंगे, यार ये रुकी रुकी पार्टी अच्छी नहीं लग रही। तो अंशु थोड़ी देर चुप रही और उसके बाद कहा कि अब सबको सोने जाना चाहिए। ये भूल के वो शावी की तरफ देखने लगी थी। शावी ने उसे देख के कहा कि हाँ सबको जाना चाहिए। हाँ तो तुम्हें भी जाना चाहिए ना, ज़ारा दी के भी सोने का टाइम हो रहा है। अब लेट करोगी तो ऐसा ना हो सो जाएं रूम लॉक करके, उनके रूम में कोई है नहीं। फिर ज़ारा का नाम सुनते ही शावी के दिल में उथल पुथल होने लगी थी। जैसे शांत पड़ी लहरों में शोर मचने लगा हो, सॉरी शांत पड़े पानी में लहरों का शोर मचने लगा हो। कुछ यही हाल शावी के दिल का था, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी कि उसे कितनी बेताबी है ज़ारा के रूम में जाने की। तो उसने कहा, कोई नहीं ना यार, सोने दो, हम यही तुम लोगों के साथ एंजॉय करते हैं ना। अब सब टेंशन में आ गए थे कि अब क्या किया जाए। तो अंशु ने कहा, नहीं नहीं वैसे भी हम लोग भी सोएंगे, जाओ तुम भी आराम करो। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।